हाँ जी परमिल जी। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, नमस्कार जी। कितने दिन हो गए के बाद मूर्त मार्त कटा होगा के सड़क नहीं बनाने में नहीं के ब्रेक बीमारी है? तो नहीं कटाएंगे, लेबर की हो रही है, लेबर नहीं वाले को नहीं, फिर काम लेते हो क्यों जब करना नहीं है तो? नहीं लेते तो है। हाँ। लेबर थोड़ी सी खराब नहीं कर नहीं, देती है। मुझे नहीं पता, तीन तीन बार फोन करने वाला मैं आदमी नहीं हूँ। मैं एक बात बता दी, या तो थारली बीमारी ठीक कर लो, नहीं तो फिर मैं डोज दे के ठीक कराऊंगा अपने जो भी मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है बीत रहूं। नहीं ऐसे अपन नहीं हाँ, करना थाने बता दी बात मैं। मेरे को आप एक आधे दिन का टाइम दे, मैं करूँगा। नहीं एक आधा नहीं, मेरे को ये बताओ चुंगी वाली सड़क ठीक शुरू कब कर रहे हो? लोग परेशान हो रहे हैं यार, आप लोगों को कोई है ही नहीं है, कमाल होगी। है जी, मेरी सुनो बात, आप भी थोड़ी लेबर वाले तक कर रहे हैं यार मेरे को क्या लेना है लेबर वाले तंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? मेरे को कितने, आप एक बात बताओ, कितने दिन हो गए आपको कहते को? हो गए जी कम से कम 20 दिन आराम से। हाँ 20 दिन हो गए। तो आप यार क्यों काम लेते हो जब आपसे काम नहीं होता? तो ना होने वाली तो नहीं है यार कमाल होगी, 20 दिन आप समझते नहीं लोगों की तकलीफ को कुछ? मेरे को बताओ काम करना है या मैं कैंसिल करवा के नया ठेका लगवाऊं? मैं परसों तक है स्टार्ट करवा दूंगा। मैंने तो ठेका कैंसिल करा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ मैं। नहीं मैं परसों करवा दूंगा जी। परसों की तारीख में मुझे काम शुरू चाहिए। मेरे फोन ने मजाक ना ले लेना। मैं भी हाँ, मैं बात विधायक वाली नहीं है, मैं तो पहले भी काम कराना आता है मेरे को। हाँ हाँ कोई, अब मेरा लास्ट फोन है, इसके बाद मैं फोन नहीं करूंगा। ओके नहीं करना रिप्लाई रखो। हाँ परसों आप करो इसको शुरू। देंगे भी आपको दोबारा फोन करना पड़ेगा। नहीं मैं फोन नहीं करूंगा, अब मैं एक्शन लूंगा जो मैंने लेना है। नहीं करवा देंगे परसों साढ़े 2। मैं तो उसको ये कह रहा हूँ कि भैया काम कर लो, सिरसा में अगर काम करना है तो, नहीं तो फिर ठेके मत लो। अगर आप काम करने की आपकी मंशा नहीं है। ये लोग बहाने कैसे बनाते हैं, एक्सक्यूजेस कि देखो जी हमें तो लेबर नहीं मिल रही है। अरे 20 दिन से लेबर नहीं मिल रही है, ये कोई बर्ताव है? तो मैं तो एक बात कहूँगा कि ठीक है, हमारी सिरसा की जनता कुछ डिसीजंस खुद ही ऐसे ले लेती है कि पहले भी 10-15 साल भुगतती आई है। अब एक नगर परिषद वाला जो डिसीजन लिया लोगों के सामने फिर आ जाएगा। मुझे मत कहना कि जी वहां तो पैसे लेते हैं जी, हमारी गली सही नहीं बन रही जी, फलाना है ढमकाना है। देखो अब तो जो काम करना है वो उन्होंने करना है, नगर परिषद वालों ने, और अपने हिसाब से उन्होंने डपली बजानी है। मैं तो ये हैरान होता हूँ कि पहले तो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के रोते थे कि जी नगर परिषद में सबसे ज्यादा बुरा हाल है, फिर वोट डाल रहे हैं तो फिर तो यही हाल होगा। और बात रही जहां तक मेरी, मुझे लोगों ने वोट डाल के बनाया, मैंने अपना रोल अदा करना है। मैंने ये रोल अदा करना है, मैंने अपनी लिस्ट भेजनी है काम की। जो अफसर काम नहीं करेगा उस पर मैं एक्शन लूंगा, वो बेशक कोई नगर परिषद का हो, कोई बैम भलेखे में हो कि जी कमेटी दूसरी बन गई, लेकिन ऑफिसर पे एक्शन लेना तो मेरे हाथ में है। उसके साथ साथ कई ठेकेदार कॉलर ऊपर करके फिर रहे हैं कि अब तो हम धड़ल्ले से लूटेंगे। उनको भी कहना चाहूंगा कि तुमको पकड़ने के लिए तुम्हारा प्यार आगे रहेगा। ठीक है, जो सरसा वालों ने डिसीजन लिया वो अब उसका भुगतान सरसा की जनता अपने आप अपने हिसाब से करेगी, लेकिन हाँ जो मुझे उन्होंने चुना मैं अपना काम अपना बखूबी तरीके से निभाऊंगा। कहाँ का मामला ये मामला तो जी रानिया चुंगी का है। काफी समय से वो ही एक निकम्मा एक्सियन, जिसका मैंने अभी प्रोटोकॉल में भी डाल रखा है, और एक और था एसडीओ टेकचंद फ्लैटों का, 2 बंदों का मैंने डाल रखा है। इनको लगेगा पता कि किस प्रकार से काम करना है। यही पहले तो रानिया रोड वाली सड़क सर्दियों के अंदर मालमूल गिर गया था, मैंने रोक दिया था कि भाई मैंने कोई अपनी अड़ी पूरी नहीं करनी कि जी अब साथ के साथ बनने लगी, क्योंकि लुक सूखनी नहीं थी। तो अब उसको आप देख सकते हैं कि वो काम शुरू भी हो गया। और उसी तरीके से रानिया चुंगी के ऊपर जो एरिया है वहां पे जो ई रिक्शा वगैरह हैं कई बार पलट चुके, बच्चों के चोट लग चुकी, पर ये लोग देखते ही नहीं। और अब तो सारे शहर के अंदर जनता ने ऐसा काम कर लिया कि अब सरसा की जनता नगर परिषद किसी और की चुन के अब खुद लोगों को लगेगा पता। अरे लोगों को पता ही नहीं था, मैं तो साफ कहता हूँ, मेरे को बुरा कह लो, अरे कहाँ घूम रहे हो? उनको पता ही नहीं था कि काम किस प्रकार से हमने चंडीगढ़ बनाना है सरसा को। अब बैठे रहो, फिर मेरा कह लेते हो। क्या हर काम के लिए गोकुल सेतिया को, अधिकारियों को या कर्मचारियों को बताना पड़ेगा कि काम कैसे करना? जो ठेका मुझे दिया है लोगों ने 5 साल का, वो तो देखो काम मुझे बखूबी अपना करना है, लेकिन जो मेरी एक सोच थी कि मैंने सरसा को कहां से कहां लेकर जाना है, वो अपने पैरों पे जनता ने आप ही को लड़ी मार ली। अब ठीक है, लड़ते रहेंगे, जो वोट मुझे दिए हैं
उस जो मेरा कर्तव्य है लड़ते रहेंगे। पैसा खाने वाले खाएंगे, हम उनको पकड़ेंगे। वो उनको खाने के योग्य तो अब सरसा वालों ने बनाया है। अगर उनको शौक है अपनी जेब कटवाने का तो अब तो मुबारक है उनको। पिछले 10-11 सालों से यही बात सामने आ रही है कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, हावी है प्रशासन। आपका क्या कहना है? हावी तो अपने आप ही होना है कि जो पहले आगू और लोग थे उनके साथ मिली भगत थी सारी। वही ठेकेदार जिनके काम गंदे से गंदे 90% एक ठेकेदार का काम है, 90% जूथरा ठेकेदार है, लूट के खा गया सारे शहर को, धड़ल्ले से साथ खड़ा है पीछे। कुछ मर्जी बोली जाए, ये तो सड़कें बोल रही हैं, मटेरियल बोल रहा है, और वही लोगों को ये लोग अपने साथ लेके घूम रहे हैं, तो कहां से न्याल कर लोगे शहर को? अभी आपने ठेकेदार का नाम अभी आपने जिस ठेकेदार का नाम दिया उसके द्वारा अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक गली बनाने का कार्य सामने आया था। खेतरपाल कॉलोनी में गली बनाई जा रही थी जबकि उसमें सीवर लाइन नहीं डली। गली वासियों के द्वारा विरोध भी किया गया और जो नए बने चेयरमैन हैं उनके द्वारा मीटिंग भी बिठाई गई है और उसकी जांच भी खुलवाई जा रही है। ऐसा है जी, वो इतना काबिल ठेकेदार है कि कई अफसर और बड़े बड़े नेता उसकी जेब में थे, और वो भी कोई, मैं ये कहूंगा, वो बड़ा माहिर खिलाड़ी है नगर परिषद का। और ये जब अफसर और नेता उसकी जेब में होंगे तो उसको काय का डर होगा, लेकिन गोकुल सेठिया किसी की जेब में नहीं था। अब सरसा वालों ने जो डिसीजन लिया है अब भुगते मेरा के लेते। किसी नेता की या अधिकारी की मनमानी चलती रहेगी या गोकुल सेठिया बंद करेंगे? मैं मेरा काम जितना है वो करूंगा, लेकिन मैं भी एक लिमिट में रह के काम कर सकता हूँ। केवल किसी को पकड़ने से मकसद पूरा नहीं होता। मकसद हमारा ये था कि सिरसा की तरक्की में हमने 4 चांद लगाने। ये नहीं होता कि सड़क पास होगी, ठीक है, हमने ये देखना था कि उसको हमने किस प्रकार का मटेरियल उसमें यूज करवाना था। जो पार्क थे, ये नहीं होता कि घास लगे पौधे लगे कंप्लीट हो गया, किस प्रकार से उसको हमने ट्रैक बनाने थे, जो आजकल सिंथेटिक ट्रैक वगैरह बनते हैं वो बनवाने थे, किस प्रकार से उसमें फूड कोर्ट पार्कों में हमने बनवाने थे, किस प्रकार से हमने ये डंप हटवा कर और किस प्रकार से साफ सुथरा शहर को हमने बनाना था, किस प्रकार से सारे शहर के अंदर हमने ग्रीनरी करवानी थी, किस प्रकार से एक हमने सिस्टम बदलना था कि जहां पहले सीवरेज और पानी की पाइपलाइन नहीं है वहां सड़क ना बने, पहले वो काम दुरुस्त हो उसके बाद सड़कें बने। बड़ी चीजें थी जो सरसा वालों की इच्छा। कुछ पॉलिटिशियन कहते हैं कि गोकुल सेठिया अग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं। देखो ऐसा है, उन्हीं लोगों के पेट में दर्द होता है जो मेरे से चिढ़ते हैं कि ये इतनी उम्र में यहाँ पहुंच गया और हमें गोटे के साथे को सारी उम्र हो गई। कोई बात नहीं, वो ऐसी बात कहकर मेरा हौसला बढ़ाने का काम करते हैं कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। और मेरा जो एग्रेसिव नेचर है वो मेरी सरसा की जनता की फेवर में है, वो उन लोगों के अगेंस्ट है जो लोग सरसा की जनता के पैसे को लूट कर खाते हैं। गोकुल पिछले दिनों कृष्ण बेदी जी मंत्री जी वो कह रहे थे कि गोकुल भी हमारा ही है। ठीक है, वैसे तो मैं खुद कहता हूँ मैं बीजेपी में हम रहे थे और मैं शुरू से उनको चाचा कहता हूँ। मेरे पिताजी से बड़ा प्यार है, मेरे पिताजी को बड़ा भाई मानते हैं। ठीक है, प्यार से कोई किसी को कह देता है कि हमारा बेटा है हमारा, उसमें कोई वो नहीं। मैं भी कहता हूँ मेरे चाचा जी। वो कहते हैं कि गोकुल कांग्रेस के विधायक है लेकिन मारे गले ही है। चलो वो तो उन्होंने जो कहा उसके बारे में वो बता सकते हैं, लेकिन अगर किसी की मैंने प्रशंसा की मुख्यमंत्री जी की तो उससे कई हमारे कांग्रेसियों के पेट में भी दर्द हुआ। वो कहते जी ये तो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर की तारीफ कर दिया। अरे वो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर नहीं, वो सबके चीफ मिनिस्टर हैं। सांझे अगर कोई काम कर रहे हैं उनका हम धन्यवाद करते हैं। और पेट में जिनके दर्द हो रहा है इस चीज से वो लोग, तो मैं साफ कर रहा हूँ, तो गोभी खोदने वाले हैं कांग्रेस के। अब तो गोभी बांट के उन्होंने पकोड़े बांट के खुद ही ऐसे लोगों ने साबित कर दिया है। और मैं तो कांग्रेस पार्टी को एक बात जरूर कहना चाहूंगा एज ए मेंबर कि देखो अभी भी समझ जाओ, अगर ऐसे लोगों के आप बहकावे में आते रहे तो पार्टी के हालात और बुरे होंगे। इन पे एक्शन लेना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि सर्वेयर आ रहे हैं कागज पे नोट करके जा रहे हैं और एक्शन कुछ भी नहीं, फिर मनोबल सारों का गिरता है। विधानसभा में भरपूर आवाज उठाते हुए नजर आए, चाहे माइनर की बात करें या नशे को लेकर युवाओं को बचाने की बात करें। देखो मेरा जो फर्ज है वो मैंने अदा करना है, लेकिन हाँ इस चीज का दुख होता है कि ठीक है हम कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी। ये मन में था कि नगर परिषद अगर हमारी बन गई तो सरकार जैसा काम हो जाएगा, इतना काम करवा देंगे। ठीक है, अब जो
चीजें हैं अपने जो रोल अदा करना वो तो बखूबी करूंगा।